जय हिंद, सुप्रभात। स्वागत है साथियों आप सभी का परीक्षा अड्डा में। साथियों आज मैं आपके लिए 28 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नागालैंड 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया है? तो किसको किया है साथियों? ये किया है जापान और वेल्स को। किसको? जापान और वेल्स को। नागालैंड 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जापान और वेल्स को आधिकारिक भागीदारी देश घोषित किया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों नागालैंड में प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण मनाया जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव में जापान और वेल्स देश के राजदूत शामिल होंगे। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का वार्षिक कार्यक्रम है। दोस्तों ये कब से कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा दोस्तों 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज गांव में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? कोहिमा के नागालैंड की कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज गांव में मनाया जाएगा। दोस्तों ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य यह है कि राज्य की जीवंत सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। किसको? राज्य के जीवंत सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसमें जाति विविधता का प्रदर्शन मतलब नागा जनजातियों के पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन होगा। किसका? नागा जनजातियों के पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला का प्रदर्शन होगा। सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होंगे जैसे कि हस्तशिल्प, पारंपरिक खेल और खाद्य स्टॉल आदि लगेंगे। वैश्विक साझेदारी। दोस्तों इसमें जापान और वेल्स जैसे साझेदार देश प्रदर्शन और कार्यशालाओं के माध्यम से योगदान करते हैं। और इससे जुड़े कुछ और पॉइंट है साथियों जैसे पर्यटक का आकर्षण। दोस्तों हर साल हजारों पर्यटक जिसमें से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि शामिल हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा? तो कौन सा देश कराएगा साथियों? तो ये कराएगा इराक कराएगा। कौन सा देश? इराक। निम्नलिखित में से इराक देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। भारत में पहली जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में कराई गई थी। कहाँ कराई गई थी? दोस्तों भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में कराई गई थी। 2011 तक भारत की जनगणना अब तक कितनी बार हो चुकी है? ये हो चुकी है साथियों 15 बार हो चुकी है। 2011 तक भारत की जनगणना अब तक 15 बार हो चुकी है। भारत में जनगणना साथियों हर 10 वर्ष में एक बार होती है। कब होती है? आपको याद रखने योग्य बात यह है साथियों कि भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार होती है। और विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई थी? तो विश्व में पहली जनगणना साथियों प्राचीन मिस्र देश में हुई थी। कहाँ पर? प्राचीन मिस्र देश में हुई थी। दोस्तों पहली विश्व में पहली जनगणना कब कराई गई थी? ये कब कराया गया था? 3800 ईसा पूर्व बेबीलोन साम्राज्य ने पहली ज्ञात जनगणना की जिसमें पशुधन, मक्खन, शहद, दूध, ऊन और सब्जियों की मात्रा की गणना की गई थी। पहली विश्व में पहली जनगणना 3800 ईस्वी में बेबीलोन साम्राज्य ने कराया था। कौन सा साम्राज्य? बेबीलोन साम्राज्य ने पहली ज्ञात जनगणना की जिसमें किन चीजों की गणना की गई थी साथियों? इसमें किया गया था पशुधन, मक्खन, शहद, दूध, ऊन, सब्जियों की मात्रा की गणना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? ये है देबाशीष पांडा। कौन है? देबाशीष पांडा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण मतलब IRDAI का वर्तमान अध्यक्ष देबाशीष पांडा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं जैसे IRDAI का स्थापना कब हुई थी साथियों? तो ये हुआ था 1999 में हुआ था। कब? 1999 में। IRDAI का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मतलब इसके जो ब्रांच है साथियों ये है मुंबई और नई दिल्ली में। कहाँ पर? मुंबई और नई दिल्ली में। IRD का फुल फॉर्म होता है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। क्या होता है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास
प्राधिकरण। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य साथियों, इसका उद्देश्य होता है बीमा क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना होता है। क्या होता है? पॉलिसी धारकों की हितों की रक्षा करना होता है। इसका कार्य होता है साथियों बीमा और पुनर्बीमा उद्देश्यों को विनियमित करना और लाइसेंस देना होता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है साथियों, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का किया गया है साथियों? ये किया गया है मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए साथियों जानते हैं इससे जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 18 नवंबर 2024 को की गई थी। कब की गई थी? 18 नवंबर 2024 को की गई थी। कॉलेजियम जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कर रहे हैं। साथियों कॉलेजियम जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कॉलेजियम के अध्यक्ष कौन है साथियों? ये है न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है। कौन है? संजीव खन्ना है। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? क्वेश्चन है साथियों विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है साथियों 21 नवंबर को। विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों जानते हैं मत्स्य दिवस से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। पहला साथियों विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है ताकि सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में नई दिल्ली में विश्व मत्स्य हार्वेस्ट और फिश वर्कर्स फोरम WFF के दौरान हुई थी, जिसमें विश्व मत्स्य फोरम की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, राफेल नडाल जो पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है वह किस देश से है? तो किस देश से है साथियों? वह साथियों स्पेन से। कहां से? स्पेन से। राफेल नडाल पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिए हैं, वह स्पेन देश से है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। साथियों चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। 3 जून 1986 को स्पेन के मैलोर्क में जन्मे राफेल नडाल एक महान टेनिस खिलाड़ी हैं जो अब तक साथियों 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। कितने? 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें से रिकॉर्ड 14 फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप शामिल है। साथियों राफेल नडाल अपनी खेल भावना और लचीलापन के लिए प्रसिद्ध है। नडाल को टेनिस इतिहास का सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया है? तो किसको पहनाया गया है साथियों? ये पहनाया गया है शिवांगी देसाई को। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज शिवांगी देसाई को पहनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। साथियों शिवांगी देसाई को मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब मिला है। साथियों दिसंबर में वियतनाम में होने वाली मिस चार्म 2024 प्रतियोगिता में शिवांगी देसाई भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन करेंगे? शिवांगी देसाई भारत का प्रतिनिधित्व किसमें करेंगे साथियों? ये करेंगे दिसंबर में वियतनाम में होने वाली मिस चार्म 2024 प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों शिवांगी पुणे के इंडियन लॉ स्कूल ILS के अंतिम वर्ष की छात्रा है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों नंद कुमार झा कहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो नंद कुमार झा को कहाँ के अध्यक्ष चुने गए हैं साथियों? ये चुने गए हैं इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। कहाँ के? इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। नंद कुमार झा को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों जानते हैं इससे कुछ जुड़े तथ्यों के बारे में। भारत के नंद कुमार झा को अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब IMSA का अध्यक्ष चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन का संचालन और संवर्धन के लिए एक वैश्विक निकाय है। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9।
प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 और 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 176 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया है। प्रोजेक्ट वीर गाथा किस वर्ष शुरू किया गया है? क्वेश्चन है साथियों, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 176 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया है। तो प्रोजेक्ट वीर गाथा की शुरुआत किस वर्ष में किया गया है? तो कब किया गया साथियों? ये किया गया है 2021 में। प्रोजेक्ट वीर गाथा की शुरुआत 2021 में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए साथियों जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। साथियों, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 176 करोड़ से अधिक स्कूली छात्र भाग ले चुके हैं। इसे 2021 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी और बलिदान की कहानियों को फैलाना है। क्या है? विजेताओं की बहादुरी और बलिदान की कहानियों को फैलाना है। यह परियोजना 2021 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। कब से की जा रही है? 2021 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। इसके संस्करण 2021, 22 और 23 में भी हुए हैं। इस परियोजना को कौन चला रहा है साथियों? ये चला रहा है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त पहल से इसकी शुभारंभ की गई थी। किसकी? प्रोजेक्ट वीर गाथा की शुभारंभ किसके पहल से की गई थी? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त पहल से की गई थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा साथियों बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। साथियों चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। बिहार में अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। यह खेलो इंडिया का नक्शे में भी शामिल होगा। कहाँ शामिल होगा साथियों? ये होगा खेलो इंडिया के नक्शे में भी शामिल होगा। साथियों पहली बार बिहार में इंडिया पैरा गेम्स की भी मेजबानी करेगा, जो यूथ गेम्स 10 से 15 दिन बाद होंगे। मतलब यूथ गेम के 10 से 15 दिन बाद शुरू होंगे। कौन सा गेम्स? पैरा गेम्स। साथियों पिछले साल दिल्ली में पहले पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कहाँ पे हुआ था साथियों? ये हुआ था तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। बिहार मंत्रालय के बुनियादी ढांचों के विकास और जमीनी स्तर के एथलीटों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया साथियों? तो ये किया है इजराइल के। किसके? इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कौन किया है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय मतलब ICC। चलिए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। ICC एकमात्र स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है जो 17 जुलाई 1998 रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया है। कब किया गया है? 17 जुलाई 1998 को। रोम संविधि ICC के अधिकार क्षेत्र, संरचनाओं और कार्यों को परिभाषित करती है। यह 1 जुलाई 2002 को प्रभावी हुई थी। क्या हुई थी? 1 जुलाई 2002 को प्रभावी हुई थी। ICC उन व्यक्तियों की जांच और परीक्षण करती है जिन पर गंभीर अपराधों का आरोप होता है और नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता फैलाते हैं, उन पर जांच परीक्षण कौन करता है साथियों? ये करता है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण करता है मतलब ICC। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? तो किसने किया है साथियों? ये किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसने किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इससे जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 7वें एसोचैम AI लीडरशिप मीट 2024 में किया गया है।
दोस्तों यह आपदा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा के पूर्वानुमान विश्लेषण में भी मदद करता है, जो भारत की आई रोड मैप के अनुसार है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? किस राज्य द्वारा की गई है साथियों? ये किया गया है हरियाणा राज्य द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के द्वारा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा साथियों? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA महासभा 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर के बीच नई दिल्ली में किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को अमूरबाज उत्सव मनाया जाएगा? तो किस राज्य में मनाया जाएगा साथियों? यह मनाया जाएगा मणिपुर राज्य में। प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मणिपुर राज्य में 21 नवंबर को अमूरबाज उत्सव मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है? तो किस राज्य ने किया है साथियों? ये किया है नई दिल्ली ने। किसने किया है? नई दिल्ली ने। हाल ही में नई दिल्ली ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस देश ने सेनझाऊ 18 मिशन के तहत अंतरिक्ष में 4 जेब्रा मछलियों को सफलतापूर्वक पाला है? तो किस देश ने पाला है साथियों? ये पाला है चीन ने। हाल ही में चीन ने सेनझाऊ 18 मिशन के तहत अंतरिक्ष में 4 जेब्रा मछलियों को सफलतापूर्वक पाला है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। हर साल राष्ट्रीय मृगी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। हर साल राष्ट्रीय मृगी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम सागर मंथन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है साथियों? ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम सागर मंथन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। निवेश और पूंजी संपत्ति प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों? ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। पूंजी निवेश और पूंजी संपत्ति प्रबंधन विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। G20 शिखर सम्मेलन में किस देश ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की है? तो किस देश ने किया है साथियों? तो ये किया है ब्राजील ने। किसने? ब्राजील ने। G20 शिखर सम्मेलन में ब्राजील ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस देश ने जनमत संग्रह के माध्यम से एक नया संविधान मंजूर किया है? किस देश ने किया है साथियों? तो ये किया है गैबान ने। किसने? गैबान ने। हाल ही में गैबान ने जनमत संग्रह के माध्यम से एक नया संविधान को मंजूर किया है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2024 किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है साथियों? ये दिया जाता है मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2024 दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को शामिल करना सही ठहराया है? तो किन शब्दों को शामिल करना सही ठहराया साथियों? ये ठहरा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को शामिल करना सही ठहराया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों करंट अफेयर से जुड़ी वीडियो देखने के लिए परीक्षा अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं साथ ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।